राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ और आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फैन हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको सामने से देख रही हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे कि मैं तुलसी माला धारण करना चाहती हूँ, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके लिए प्याज लहसुन छोड़नी पड़ती है, कुछ बोलते हैं नहीं छोड़नी पड़ती। तो मैं ये आपसे जानना चाहती थी। प्याज लहसुन तामसी है, भगवान को भोग नहीं लगता, इसलिए लोग नहीं खाते। परंतु यदि कोई खाता है तो उसे खाना पाप नहीं है, क्योंकि वो आयुर्वेद में अमृत तो बोला ही गया है। आयुर्वेद तो लहसुन प्याज को औषधि मानता है और ये औषधीय गुण है भी इनके भीतर। चूंकि तामसी है इसलिए नहीं खाते, इसलिए कोई खाए ना खाए उसकी स्वतंत्रता है, पर भगवान को इसलिए भोग नहीं लगता कि तामसी है। और भक्त लोग सोचते हैं कि जो भगवान को स्वीकार नहीं है वो हम स्वीकार क्यों करें, इसलिए भक्त लोग भी नहीं खाते। तो गुरुजी माला धारण कर सकते हैं? तुलसी माला पहन सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक युग खत्म होता है और दूसरा युग शुरू होता है, तो वो युग जलमग्न से खत्म होता है या ऐसे हो जाता है? जरूरी नहीं है कि हर युग के अंत में प्रलय हो। 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। तो विचारों जैसे कलयुग खत्म होगा, कल की भगवान आएंगे, पापियों को मारेंगे और मारकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और सबके हृदय में पाप से मन हट जाएगा और धर्म में मन लग जाएगा। वहीं से युग परिवर्तन चालू हो जाएगा, वही कलयुग से सतयुग में प्रवेश होगा। इस कलयुग के अंत में कोई प्रलय नहीं होगा। इस कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो बीच में कोई प्रलय काल नहीं है। बस विचारों, गलत विचारों का समापन होगा और पाप का समापन होगी, सबके हृदय में पुण्य की स्थापना होगी, अच्छे विचारों की स्थापना होगी। तो गुरुजी द्वापर युग के बाद जब कलयुग आया तो प्रलय हुई थी? नहीं, उसमें भी प्रलय नहीं हुई। प्रलय कभी कभी होती है, कई युगों के बाद कभी प्रलय होती है। सब युग, हर युग के, अब जैसे द्वापर गया, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित, तो इसमें भी प्रलयकालीन प्रलय नहीं था, आगे भी प्रलय नहीं होगा। कभी कभी होता, कभी युगे युगे, कभी कभी। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।